ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ? मैं थोड़ा पंजाबी में आई ऑलवेज़ लव द फूड। इधर का खाना बहुत अच्छा होता है। ये काम हम करते हैं, सुपर मॉडल्स हमारे बॉडी को स्टडी करते हैं हम। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਜੋ ਹੈ 2016 ਦੀ ਰੋਸ਼ਮੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ? मैं थोड़ा पंजाबी में वीक हूँ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। बारिश हो रही है। ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। अरे I mean I should be overwhelmed because I have reached in Chandigarh and such a good initiative is happening. I always love the food. इधर का खाना बहुत अच्छा होता है, मतलब so yummy। ਕੀ ਖਾਇਆ, मतलब क्या क्या खाया? मैंने पाव भाजी खाई और दाल खिचड़ी विद दही। और मैंने जब लास्ट टाइम आई तो बाबा चिकन के बटर चिकन मुझे बहुत पसंद था, तो मैं वो खाई और पराठे। तो हाँ ऐसे खा इतना खाया पर लग गया किथे? ये हाई मेटाबॉलिज्म का इम्पैक्ट है, मतलब मैं जो भी खाती हूँ वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। हाँ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਡਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਪਰ ਮਾਡਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਸਲਿਮ ਟ੍ਰਿਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਚਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਦ ਨੋਰਮਲ ਗਰਲਸ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਡਲਸ ਦੇ ਵਰਗੇ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟਸ ਜਾਂ ਡਾਈਟ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ न्यूट्रिशन वैल्यू जो घट हो जाती है। तो आई थिंक पहली बात ये है कि नॉर्मल लड़कियों को स्ट्रेस नहीं लेना है कि अरे मुझे वेट गेन करना है। स्ट्रेस से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। सेकेंडली जो भी आप खाते हैं उसके बारे में आप बहुत कॉन्शियस रहिए। ऐसा नहीं कि हर वक्त आप जंक फूड खाते हैं या फिर हर वक्त आप नॉन वेज खाते हैं। क्यों खाते हैं और कितने खाते हैं और कितना फ्रेश है, वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और डोंट ओवर ईट, ऐसा नहीं करना है। और ऐसे भी नहीं कि आप जिम जाओ और 3-3 घंटे एवरी डे बिताओ, नहीं, वो भी नहीं, तो आपका बॉडी बहुत स्ट्रेन में आ जाता है। तो ईच बॉडी टाइप अलग अलग है, तो उसके हिसाब से उनको फिगर आउट करना है। क्योंकि ऐसे है कि मतलब कुछ लड़कियों को मिल्क एलर्जिक होता है या फिर उनका बॉडी ब्लोट हो जाता है, ऐसे कुछ, तो उनको पता होना चाहिए कि उनका बॉडी कैसे फंक्शन होता है। ये काम हम करते हैं, सुपर मॉडल्स हमारे बॉडी को स्टडी करते हैं हम। तो ਸੁਪਰ ਮਾਡਲ ਬਣਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਲੱਗੀਏ। ਆਪਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ? मैं बहुत प्रैक्टिकल रहती हूँ ज़्यादातर, कि जो है मैं उस प्रॉब्लम को ऐसे ही देख रही हूँ कि अगर, और मैं ज़्यादातर सोल्यूशन में फ़ोकस करती हूँ, प्रॉब्लम कम। ठीक है, सोल्यूशन नहीं है तो छोड़ दो, एक टाइम के बाद वापस उस प्रॉब्लम पे आओ तो थॉट करो सोल्यूशन आता है कि नहीं। अगर सोल्यूशन नहीं है, प्रैक्टिकली आपको पता है, तो ओवर थिंक करने में कुछ फ़ायदा नहीं है ना। तो थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है और बहुत प्रैक्टिकल रहना पड़ता है। अगर इमोशंस होता है किसी चीज़ का, तो वो इमोशंस को देखो आप, हम क्यों रो रहे हैं, कि गुस्सा हो रहा है। गुस्सा होने से बहुत स्ट्रेस होता है और बॉडी का केमिकल रिएक्शन होता है गुस्से से, तो वो कंट्रोल करो। इधर एक हॉबी पकड़ो या फिर स्ट्रेचिंग करो, ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करता है। ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਦ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਜਦ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਫੈਮਿਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ भी मिस यूनिवर्स ਦੇ या फिर मिस इंडिया ਦੇ प्लेटफॉर्म तक किमें पहुंच सकते हो? कैसे पहुंच सकते हो ऐसे प्लेटफॉर्म में? एक तो ये बात कॉन्स्टेंटली उनको अपने आप के ऊपर काम करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, कैसे रीच होना है। मिस इंडिया में आने के लिए सिर्फ एक बॉडी या फिर एक शक्ल काफ़ी नहीं है, आपको कैसे बात करना है दूसरे लोग को, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी और देश में। तो अपने मतलब ज़्यादातर पढ़ना चाहिए कि हमारे देश में क्या है, क्या हो रहा है। और IQ लेवल तो जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
हाँ, मतलब वो तो बिल्कुल है, पर उसके अलावा एक सेंस ऑफ इंटेलिजेंस भी होना चाहिए और क्राइटेरिया के साथ। मतलब मिस इंडिया में क्राइटेरियाज होते हैं कि हाइट होता है, या फिर देखो हम तो बोल सकते हैं ठीक है एवरेज हाइट तो 5'4" है तो 5'4" बनाते हैं, पर हम एक लड़की को बाहर भेजते हैं ना, तो हम वर्ल्डली देखते हैं, तो इसलिए वो क्राइटेरियाज फॉलो करके लड़कियां को आना चाहिए, और जब वो आते हैं तो कॉन्फिडेंटली जो भी उनके मन में है वो एक्सप्रेस करना चाहिए, बात करना आनी चाहिए। At the end of the day, it's all about the conversation you are having. More than that, I would say what sort of value you're adding to the society or adding to the people around you. What value are you adding to the other person? That's more important. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਮਿਤਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿ ਸਕੋ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰ ਮਾਡਲ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪਾਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਮਾਡਲ ਜਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਟੈप्स। कैमरामैन देवेंद्र नाल, नीरू पिचलवान, बाबू शाही। लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।